वामन भगवान ने कहा, बलिराजा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। अपने पैरों से कितनी पैर भूमि? जोर से बोलो, कितनी पैर भूमि? 3 पैर। बलिराजा हंसने लगे, बातें तो तुम बड़े बड़े जैसे कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तो मांगना ही नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि तो बच्चों जैसी है। वामन भगवान ने कहा, राजन मुझे ज्यादा लोभ नहीं है, मुझे उतना ही चाहिए जितने में बैठकर भगवान का पूजन कर सकूं। बलि ने कहा, कुछ इतना तो मांगो कि मैं देकर के संतुष्ट तो हूं। अरे तू चाहो तो 3 पग भूमि क्या, मैं तुम्हें दीप के दीप गाम के गाम दे सकता हूं। सोना चांदी आभूषण जो कुछ चाहिए मांगो। तुम ब्राह्मण हो, यदि किसी कन्या से विवाह करना चाहते हो तो सुंदर ब्राह्मणों की कन्या से तुम्हारा विवाह करवा देंगे। वामन भगवान ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें 3 पग भूमि दी। वामन भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो, बिना संकल्प के नहीं। वामन भगवान को बिठलाया। बलि राजा ने अपनी पत्नी के साथ में वामन भगवान के पैरों को धोया और चरणामृत को सिर पर चढ़ाया। उसके बाद में जैसे पंडित जी हमें संकल्प करवाते हैं तो जल होता है एक पात्र में, तो वामन भगवान ने कहा कि भाई संकल्प करवाने के लिए जल, संकल्प किन किन चीजों से होता है? जल है, फूल है, चावल है, इन सब से संकल्प होता है। तो बलि के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो बलि ने कहा कि गुरुजी संकल्प करवा दो। शुक्राचार्य ने कहा कि बलि, ये 3 पग भूमि, 3 पग भूमि जो मांग रहा है ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। तुम्हारा धन, ऐश्वर्य, वैभव सब छीनकर इंद्र को दे देगा। तुम मुकर जाओ दान देने से, तुम बोल दो कि मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा, गुरुजी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देने का वचन दे चुका। और यदि विष्णु है, मैं इन्हें नहीं दूंगा तो ये थप्पड़ मार के भी मेरे से ले लेगा। और जिस विष्णु भगवान की आप यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं, यदि वो स्वयं मेरे पास दान लेने आए हैं, उनसे बड़ा पात्र होगा ही कौन। जब बलि ने अपने गुरु की बात नहीं मानी तो शुक्राचार्य ने कहा कि तू मेरी बात नहीं मानता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि सारे राजपाट से तू रहित हो जाएगा। लेकिन फिर भी बलि जरा भी नहीं अपनी प्रतिज्ञा से डिगा। उसने कहा, गुरुजी संकल्प करवा दो। शुक्राचार्य ने कहा, मैं अपने शिष्य का नाश अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मैं संकल्प नहीं करवाऊंगा। वामन भगवान ने कहा, ये जलपात्र मुझे दो, मैं संकल्प करवाता हूं। सारे मंत्र पढ़े पढ़ाए हैं मेरे, सब आता मेरे को। अब वामन भगवान जैसे ही संकल्प करवाने के लिए जलपात्र में से जल निकालने लगे कि शुक्राचार्य जी शिष्य के प्रति मोह होने के कारण छोटा सा रूप बना करके उस जलपात्र की टोंटी में घुस गए। टोंटी होती है ना जलपात्र में, उसमें घुस गए। तो श्री वामन भगवान ने एक लकड़ी उठाई और उस सीख को उस जलपात्र की टोंटी में दिया। इससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, तड़पड़ाकर बाहर निकले। बाहर निकले तो जो दान देता है और जो बीच में रोकता है उसकी यही गति होती है शुक्राचार्य जैसी। कई लोग होते ना तो कुछ दान धर्म करते, दूसरा करेंगे तो उसके भी बीच में टांग अड़ाएंगे। बलि ने कहा कि महाराज संकल्प करवाओ। वामन भगवान ने संकल्प करवाया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ कि वामन भगवान का छोटा सा शरीर इतना भगवान विराट रूप बना लेते हैं
कि एक पैर से नीचे के 7 लोक नाप लिए, दूसरे पैर से ऊपर के 7 लोक नाप लिए। जैसे ही भगवान का चरण सत्य लोक में पहुंचा, गंगा जी ने ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को धोया और उस जल को कमंडल में डाल लिया। आगे जाकर वही जल गंगा जी के रूप में परिणत हुआ। अब भगवान ने 2 पैर में सारे विराट ब्रह्मांड को नाप लिया। अब बलि से कहा कि तेरे को तो बड़ा घमंड था ना, मैं कुछ भी दे सकता हूं, बता अब तीसरा पैर कहां रखूं। भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दी कि बलि को बांध लो। गरुड़ ने बलि को वरुण पास से बांध लिया, लेकिन फिर भी बलि घबराए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा से बिल्कुल नहीं डिगे। उन्होंने कहा प्रभु, संपत्ति से संपत्ति का स्वामी अलग होता है, कृपा करके आपने संपत्ति अपनाई है, इस दास को भी अपना लो और ये तीसरा चरण अब मेरे सिर पे रख लो, तीसरा पैर मेरे सिर पे रख लो। भगवान बलि के सिर पर अपना चरण रखकर बलि को कृतज्ञ करते हैं। चारों ओर पुष्पन की वर्षा होती है। भगवान बलि को कहते हैं कि बलि, मैं तेरे से बड़ा खुश हूं क्योंकि तू तेरी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। तेरे गुरु ने तेरे को श्राप दे दिया, उन्होंने भी कहा तू मत दे, मैंने भी तुम्हें वरुण पास से बांध लिया, फिर भी तू जरा सा नहीं घबराया, मैं बड़ा खुश हूं। जा तू सूतल लोक में निवास कर और कोई इच्छा है तो मांग ले। बलि ने कहा प्रभु, इतनी ही इच्छा है कि सूतल लोक में जब मैं रहूं, जिस भी दरवाजे से बाहर निकलूं मुझे आपका दर्शन हो। तो बताते हैं कि सूतल लोक में बलि के महल के 52 दरवाजे थे। कितने दरवाजे? 52। और भगवान को हर दरवाजे के सामने खड़ा रहना पड़ता, क्या पता बलि किस दरवाजे से बाहर आ जाए। और शर्त ये थी कि बाहर निकलूं आपका दर्शन होना चाहिए। अब भगवान बलि के पहरेदार बन गए। भगवान ने देवताओं को उनका राजपाट सब दे दिया। अब उधर कई दिन हो गए, भगवान वैकुंठ में नहीं गए। अब वैकुंठ सूना सूना लग रहा। नारद जी आए, लक्ष्मी जी ने नारद जी का पूजन किया और पूछा कि नारद जी, भगवान नारायण कहाँ हैं? उनके बिना वैकुंठ सूना सूना लग रहा है। नारद जी ने कहा भगवान तो बलि को बांधने गए थे, अब उनके पहरेदार बन के सूतल लोक में बैठे हैं। लक्ष्मी माता सोचती है क्या करूं, सुंदर ब्राह्मण की कन्या का रूप बनाया, बलि के राज्य में जाती है। बलि ने सोचा कोई ब्राह्मण की लड़की होगी